नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया। किसान बिल के विरोध में राजद महागठबंधन द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन पूरे बिहार में किया गया था। इधर मधेपुरा में भी जिला राजद अध्यक्ष जयकांत यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान व मजदूर शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सह सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार की जिद के कारण आंदोलनरत किसानों की लगातार मौत हो रही है, लेकिन बेदर्द और संवेदनहीन सरकार कॉर्पोरेट की सह पर किसान बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अगर केवल कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाना है तो महागठबंधन इस निर्णय के खिलाफ अंतिम दम तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि देश के किसान सरकार के खिलाफ हैं। उन्होंने दिल्ली में हुई किसानों के साथ घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह लड़ाई कमजोर करने की साजिश है। ईस्ट इंडिया कंपनी ला करके अंग्रेज ने देश को गुलामी में डाला था। ये काले अंग्रेजों द्वारा गांधी जी के हत्यारे गोडसे के वंशजों के द्वारा जो काला अंग्रेज बन के खड़ा है देश में, फल से प्रपंच से सत्ता हासिल किया है। उनके कृषि कानून जो 3 काले कृषि कानून देश में थोपी गई है मोदी शासन के द्वारा। हम MSP पर खरीद की गारंटी चाहते हैं। इस देश का किसान खेती पर अपनी मर्जी चाहते हैं, अपनी मिल्कियत को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। तुम मोदी जी, आप खेत को भी गुलाम बनाने के लिए जो साजिश किया है, काला कानून लाया है, उसके खिलाफ फसल पर सरकारी दाम में सरकारी दुकान में खरीद की गारंटी के पक्ष में जो हमारे किसान भाई महीनों से दिल्ली में जमे हुए हैं, और ये संवेदनहीन संवेदनशून्य मोदी सरकार पर, मोदी जी के जोड़ी पर कोई असर पर नहीं पड़ रहा है। यह देश इस तबाही को लाने वाली कानून के विरुद्ध है। हम 65 वर्ष से बना हुआ जमाखोरी के खिलाफ में जो कानून था उसको तुमने जो रद्द किया है। तुम काला बाजारी और काला धन को बढ़ा करके उद्योगपतियों के हाथ में जो मोदी जी देश को देना चाहते हो, उसके खिलाफ आज लाखों करोड़ों किसान देश में और करोड़ों किसान बिहार में हम मानव श्रृंखला में शामिल है। महागठबंधन द्वारा आयोजित है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सभी साथी, सभी किसान आज सड़क पर हैं, आप देख रहे हैं। इसलिए हम पुनः कहना चाहते हैं, मोदी जी अगर तुम चाहते हो देश को गुलामी में धकेलने के लिए, तो देश की आवाम, देश के किसान और खेत पर जीने वाले लोग 88% किसान बिहार में हैं। देश में 70% किसान है। तुमने रेल बेचा, लोग चुप रहा। तुम हवाई अड्डा बेचा, लोग चुप चाह रहा। तुमने शिक्षण संस्थान को गिरवी रखा, कानून बना लिया, लोग चुप रहा। तुमने स्वास्थ्य संस्थान को गिरवी रखा, कानून बना करके, लोग चुप रहा। लेकिन खेत को गिरवी रखने का जो तुम्हारा कानून है, वह किसान और देश का लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वह उपभोक्ता वर्ग, चाहे रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, टमटम वाला हो, छोटा दुकानदार हो, उसको जो तुम जैसे बीजेपी के शासन में आज से 20 साल पहले 2 रुपये का नमक 50 रुपया 60 रुपया में बेचने का जो साजिश किया था, इसी ढंग से जो जिंदा रहने के लिए जो अनाज की जरूरत है, 30 रुपये चावल की किलो, 30 रुपये किलो का चावल ये 300 रुपये किलो में बेचना चाहता है। गाँव में 100 रुपये का गोभी ये मॉल में 600 रुपये किलो बेचना चाहता है। उद्योगपतियों के हाथ में देश को दे करके तानाशाही लाना चाहता है मोदी जी। देश का किसान शायद अंग्रेज को भगाने में कामयाब हुआ था, 2.5 साल रहा था। तुम्हारा 2.5 वर्ष भी होने वाला नहीं है। हम गाँव के लोग, हम खेत किसान पर जीने वाले लोग, हम खेत पर जीने वाले लोग, हम सड़क पर गरीब लोग, ठेला वाला, रिक्शा वाला लोग इस जंग, आज़ादी के जंग की दूसरी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जब तक काला कृषि कानून वापस नहीं होगा, मोदी जी तुम चैन से न रहोगे, या तो तुम सिंहासन खाली करोगे या कानून वापस लोगे। इसी मांग के साथ हम लोग आज मानव गली में हजारों लोग मधेपुरा में जमे हुए हैं। देश नहीं, लेकिन यह सरकार जो बनी है यह किसान के लिए नहीं है, उद्योगपतियों के लिए काम करती है। इसलिए यह सरकार ने 3 किसान के लिए जो बिल लाया है, किसान की कमर तोड़ दी है, उसकी आमदनी घट गई है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि जब तक हमारे किसानों की सभी फसलों की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता, तब तक हमारे किसानों के फसलों की उचित कीमत नहीं मिलेगी। इसलिए हर हाल में किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हर सभी फसलों के लिए लागू करें और 12 महीना उसका क्रय हो और समय से पैसा मिले।